वेलकम टू गीता फाउंडेशन और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। न्यूमरोलॉजी का आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिन लोगों के पास सटीक तरीके से डेट ऑफ बर्थ नहीं है या फिर मंथ ऑफ बर्थ नहीं है या फिर ईयर ऑफ बर्थ नहीं है। मतलब कि डेट मंथ ईयर ऑफ बर्थ यानी कि डीओबी को लेकर कोई भी तरह का कन्फ्यूजन है, कुछ भी ठीक से नहीं पता हो, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हालांकि जिन लोगों के पास डीओबी है वो तो बहुत अच्छे तरह से अपने डीओबी के हर एक नंबर को पहचानते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो है न्यूमरोलॉजी बेस्ड वीडियो ऑल टाइप ऑफ वीडियोस ऑलरेडी दिया हुआ है। और अगर पता करना चाहते भी हो अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाके एक के बाद एक वीडियोस है, अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में बहुत कुछ आप जान सकते हैं। बट जिन लोगों के पास भी डेट ऑफ बर्थ ठीक तरीके से नहीं है उन लोगों के पास एक चीज़ है, वो है अपना नाम। नाम तो हर एक के पास होता है, तो उन लोगों के पास भी ज़रूर है, क्योंकि आफ्टर बर्थ हमें जो दिया जाता है वो है हमारा नाम। और हमारे नाम से जुड़े हर एक लेटर जो है वो कहीं ना कहीं संबंध बनाते हैं हमारे जीवन के हर एक छोटे बड़े इवेंट से। हम सोचते हैं कि हम अपने चॉइस से नाम लिए या फिर नेम चेंज भी करते हैं कभी कभी। अपने पापा मम्मी का दिया हुआ नाम कभी कभी अच्छा नहीं लगता, पुरखों का दिया हुआ नाम कभी कभी अच्छा नहीं लगता, ठीक से मैच नहीं होता। ये सब सोच के हम अपनी तरह से भी चेंज करते हैं। और एक होता है कि डेट ऑफ बर्थ अपने बर्थ टाइम के हिसाब से भी हम पाते हैं। जब भी हमारा जन्म होता है हम पाते हैं, एक नाम दिया जाता है। तो मैजिकल बात यही है कि वो जो नाम हमें मिलता है किसी के ओर से और जो हम चेंज करने के बाद भी रखते हैं, सब लोग तो ये नहीं करते, जो मिला हुआ नाम होता है वही यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। कुछ मतलब कि बहुत ही कम परसेंटेज है जो अपना नाम चेंज करवाते हो, ऐसा नहीं होता। तो जो भी नाम है हमारे पास वो हम सोचते हैं कि हम अपने पसंद से दिए अपने बच्चे को, बट ये फैक्ट है कि वो हमारे डेस्टिनी के अनुसार ही हमें मिलता है। तो बात समझ में आया कि हम सोचते हैं कि हमें ये पसंद है इसलिए हम रखते हैं, बट जो वो इंसान के डेस्टिनी के हिसाब से है वही उसे मिलता है, वही लेटर आएगा इनिशियल लेटर में। यही एक मैजिकल फैक्ट है। तो हालांकि जो नॉलेज से जुड़े हुए हैं, न्यूमरोलॉजी शास्त्र से जुड़े हुए हैं नॉलेज से, उन्हें ही ये पता चलता है कि अजब का बात है, ये तो गजब का बात है, ये तो हमें पहले से पता होना चाहिए था, बट हमें लगा कि हमने चूज़ किया। बट चूज़ किया वही चूज़ किया जो हमारे डेस्टिनी से पहले से जुड़े हैं। तो नंबर्स के हिसाब से कुछ लेटर्स होते हैं जो पहले से ही हमारे डेस्टिनी के साथ जुड़े होते हैं। तो आइए आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सा लेटर है, कौन सा वो नंबर है आपके नाम का जिन्हें आप पहचान सकते हैं और उन नंबर के जरिए आप अपने जीवन में कुछ मदद भी ले सकते हैं। वो नंबर आपको कह रहा है कुछ कुछ डायरेक्शन है उसके ओर आपको जाने को इशारा कर रहा है। उसके हिसाब से आप अपना करियर या फिर अदर बिग इवेंट जो कि आपके जीवन का डायरेक्शन बदलने में सहायक हो, ये ऐसे आप चुन सकते हैं आपके नाम के हिसाब से। तो आइए जानते हैं। अगर आपका नाम कहीं ना कहीं यानी कि आपका शुभ नाम जो है कहीं ना कहीं AIJQY इन 5 लेटर में से किसी भी लेटर से शुरू होता है तो आप नंबर 1 से जुड़े हुए हो। कहीं ना कहीं आप नंबर 1 से ज़रूर जुड़े हुए हो। अब नंबर 1 क्या कहता है, नंबर 1 का नेचर कैरेक्टर क्या है, इन सब वीडियो डिटेल में ऑलरेडी ये सब है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। इसी तरह अगर आपका नेम का इनिशियल लेटर BKR इन 3 लेटर में से किसी भी एक लेटर से शुरू होते हैं तो आप नंबर 2 से जुड़े हुए हो। नंबर 3 का जो लेटर है वो है CGLS। ये 4 लेटर में से किसी भी लेटर का नंबर है, लीडिंग नंबर है नंबर 3। नंबर 3 यानी कि जुपिटर, नंबर 2 यानी कि चंद्रमा, नंबर 1 यानी कि सन। अब आते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 है जो कि 3 लेटर को लीड करते हैं, वो है DMT। ये 3 लेटर है जो नंबर 4 से जुड़े हुए हैं, वही आपका कनेक्टर नंबर है। अगर आपका नाम D से शुरू होता है, कहीं ना कहीं M से शुरू होता है, कहीं ना कहीं T से शुरू होता है, तो आपका कनेक्टर नंबर है नंबर 4। आपका कनेक्टर नंबर होगा नंबर 5 अगर आपका नाम शुरू होता है EHNX। इन 4 लेटर में से कोई भी लेटर से आपका नाम शुरू होता है तो आप नंबर 5 से जुड़े हुए हो। नंबर 6
जो 3 लेटर को लीड करते हैं इन्हें कहा जाता है कि लीडिंग नंबर। जो 3 लेटर को लीड करते हैं नंबर 6 वो है U V W। ओके, इसी तरह नंबर 7 जो भी नंबर को लीड करता है वो है O एंड Z। ओके, एंड नंबर 8 जो भी 2 लेटर को लीड करता है वो है F एंड P। अब ये जो मेथड है ये नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक लीडिंग नंबर का अंडर में जो लेटर आता है उसी का मेथड है। इसे कहा जाता है चैल्डियन मेथड। और एक मेथड है पाइथागोरियन मेथड। बट हम जो कैलकुलेशन करते हैं इस नंबर के लीडिंग नंबर के आधार पे करते हैं वो ज़्यादातर सही रहता है। उनसे अगर हम प्रभावित होकर उस तरह से अगर हम अपने लाइफ के बिग इवेंट्स को कैलकुलेट करें, हालांकि जो 10-12 साल का बच्चे हैं उनके लाइफ के अपकमिंग ईयर के अनुसार, उनके नेम के अनुसार, उनके पर्सनल ईयर के अनुसार इस लीडिंग नंबर का जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है उन सब एक्सपेक्ट के ऊपर हम नज़र डाल के अगर इवेंट को प्लानिंग करें, जॉब के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, मैरिज के हिसाब से अगर हम करें तो ये सही तरह से जा सकता है। सही 100% गारंटेड करके कोई भी शास्त्र में ऐसा नहीं है कि ये करो तो 100% एक्यूरेट हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेडिक्शन। तो चैल्डियन न्यूमरोलॉजी का जो प्रेडिक्शन मेथड है, जो वे आउट है, इनका जो सल्यूशन निकल के आता है वो ज़्यादातर सही रहता है। इस हिसाब से अगर किया जाए तो ये 1 से लेकर 8 तक आज हमने बताया कि किन किन लेटर को ये नंबर्स जो है लीड करते हैं और इस नंबर का जो भी नेचर कैरेक्टर होगा, जो भी डायरेक्शन होगा, वास्तु के अनुसार जो भी डायरेक्शन होगा वही आपके ज़िंदगी में प्रभावित होता रहेगा। अगर इन नंबर ये जो नंबर है ये जो भी लेटर को लीड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये जो नंबर्स है ये जो भी लेटर को A से Z तक लेकर जो भी लेटर को ये लीड कर रहे हैं, ये लेटर आपके नेम के अंदर जो भी लेटर मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग हर एक के नाम पे रहेगा, तो वो भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट डालता रहेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास A से लेकर Z तक हो, क्योंकि किसी के पास नहीं होता, ये असंभव है। तो जो भी नहीं है उनके ऊपर भी हम जोर दे सकते हैं हमारे एंजल्स नंबर की मदद से। तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ होना कभी ना कभी ज़रूरी होता है। जिनके पास नहीं है वो जो भी लेटर अपने पास है उसके हिसाब से ही अपना पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, अगर कुछ भी फ्रेंडली नेचर नहीं आ रहा, एनर्जी और नेगेटिविटी आ रहा है, एनिमी एनर्जी आ रहा है, तो उस हिसाब से अपने नाम के लेटर को 1 या 2 बार आगे पीछे कर सकते हैं। बट पूरा चेंज करने का ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होता। तो ये नेम के अंडर में ये लेटर जो भी नंबर से लीड होते हैं, इनका एक और फ़ायदा ये भी है कि आप अपने होने वाले बच्चे के नाम इस लेटर्स के अनुसार रख सकते हैं। जो भी नंबर्स उनके जीवन में ज़्यादातर प्रभाव लाए आप चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, ये एक एडवांटेजेस है, क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ चलो पकड़ लेते हैं कि उनका डेट ऑफ बर्थ आपको पहले से ही पता है। उनके डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर है, उन नंबर जो नंबर नहीं है, जो नंबर है वो तो है ही पहले से, तो उनके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर नहीं है उस नंबर के हिसाब से भी आप नेम रख सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि उन नंबर्स में से जो भी लकी नंबर निकले, जो भी फ्रेंडली एनर्जी शेयर करे, उन नंबर्स के अंदर में जो लेटर है वो उस लेटर से आप उनका नाम रखें। आप अपने बिजनेस का नाम भी इन लेटर्स के मदद से रख सकते हैं, क्योंकि हर एक लेटर एक नंबर से लीड होता है। तो आप अपने बिजनेस को जिस भी दिशा में ले जाना चाहते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जैसा भी बिजनेस करते हो, जैसा भी बिजनेस चूज करना चाहते हो, उस दिशा में आप लेके जा सकते हैं इस लेटर के वाइब्रेशन से। सो नेम न्यूमरोलॉजी नॉट ओनली योर नेम, it also about your business name, your child's name, your house name, all types of name कहीं ना कहीं आप रखें। अपने व्हीकल्स का रखते हैं कुछ लोग, अपने पेट्स का रखते हैं, अपने वास्तु का रखते हैं, तो वही रखें जो आपके साथ फ्रेंडली एनर्जी शेयर करता हो। ठीक है, तो आपको अनजाने में पता नहीं होगा कि हाँ हमारे ज़िंदगी में क्या क्या इवेंट हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है,
तो कहीं ना कहीं इन लेटर्स का भी उनमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उनसे आता है। कई बार मिसिंग होता है इसलिए आता है, कई बार एक ही लेटर 2-4 बार आ जाता है। ओवर एक्टिव या फिर मिसिंग, दोनों ही केसेस में लेटर से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आता है। और ज़्यादातर केस में पॉजिटिविटी भी आते हैं कि उनका नाम ही उनके लिए लकी बन जाता है। किसी किसी का होता है ना कि नेम टाइटल एक साथ उनके लिए लकी बन गया हो। तो आप जब भी नेम नंबर निकाले, अपना नेम और अपना टाइटल में भी कुछ लेटर्स होंगे, उन लेटर्स के भी कुछ लीडिंग नंबर्स होंगे और वो 1 से लेकर 8 में ही होंगे, 1 से लेकर के 8 तक में ही होंगे, ठीक है। तो आप नेम और टाइटल एक साथ लिख के उसके अंडर में जो भी नंबर्स है उसे लिख के एक साथ अपना नेम नंबर निकाले। तो नेम नंबर निकालने के बाद ये 2 डिजिट में आता है और ये 2 डिजिट सिंगल करने के बाद एक सिंगल डिजिट ही आएगा। वो 1 से लेकर 9 के अंदर कुछ ना कुछ डिजिट आपका होगा, तो वही आपका लीडिंग डिजिट है। और उसके अंडर आपका डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नेम नंबर, उसे कहा जाता है डेस्टिनी नेम नंबर। एक और बात आप ध्यान से सुने और नोट करें, उसे कहा जाता है कि डेस्टिनी नेम नंबर। ओके, वो जो सिंगल डिजिट एक आएगा वो है डेस्टिनी नेम नंबर। तो उस नंबर के अंडर में जो भी लेटर आएगा, तो आपका नाम है, कुछ भी नेम है, टाइटल है, उसे ऐड करने के बाद मानो 4 आ गया, तो 4 के अंडर क्या आता है, डी, एम एंड टी, ये तीनों लेटर आता है। तो ये 3 लेटर हमेशा आपके लिए लकी बनेगा, ठीक है। यही मैं कहना चाह रही थी कि डेस्टिनी नेम नंबर भी होता है, जैसा कि डेस्टिनी नंबर होता है, वो डेस्टिनी नेम नंबर भी होता है जो आप अपने अनजाने में ही अपने साथ लेके चल रहे हो अपने बर्थ टाइम से। वो जो भी पॉजिटिव दे नेगेटिव दे बात का बात है, वो तो अपने नंबर्स अपने कैरेक्टर के हिसाब से देगा। बट अगर उसे पॉजिटिविटी में टर्न करना है तो कम से कम आपके पास तो नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा वो लेटर है जो हमारे साथ चल रहा है, ठीक है। तो वही नंबर है, नेम नंबर वाला जो लेटर है वही लेटर है जो आपके साथ चल रहा है। तो उस लेटर के ज़रिए आप अपना बिजनेस को चला सकते, बिजनेस का नाम रख सकते हैं, ठीक है। अपने वास्तु का नाम रख सकते हैं, अगर आप लीडिंग अर्निंग पर्सन है तो रख सकते। तो ऐसा कर सकते। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए, आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।